and today we will study the chapter Who Did Patrick's Homework. This is from the book Honeysuckle. So let's get started. Who did Patrick's homework? So the first para, Patrick never did homework. Too boring, he said. तो पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, उसको होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था, जो एक वीडियो गेम का नाम है. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तो उसके टीचर्स उसको समझाते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. तो ये बात भी सच हुई, क्योंकि कई बार उसको ऐसा लगता था कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जो भी टीचर पढ़ा रहा है. बट वॉट कुड ही डू, पर अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसको होमवर्क करना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था. ही हेटेड होमवर्क. देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. So एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. तो उसने क्या किया, उसने वो डॉल अपनी बिल्ली से छीन ली. तो टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्ली ने जो डॉल पकड़ी हुई थी वो डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. वो डॉल नहीं थी, पर वो एक आदमी था बहुत ही छोटे से साइज़ का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो जो छोटा सा आदमी था उसने एक वूलन शर्ट पहनी हुई थी पुराने ज़मानों की ट्राउज़र्स के साथ. ब्रिचेस मीन्स ट्राउज़र्स. और उसने एक हाई टॉल हैट पहनी हुई थी, जैसे जादूगरनी ने पहनी होती है कार्टून्स में. ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी. तो उसने चिल्लाकर बोला, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत जाने देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपकी एक विश, आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ. सो पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. तो पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, कि अब तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था, क्योंकि अब उसके माइंड में आया कि मैं अपना सारा होमवर्क इसी से करवाऊँगा. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. तो उसने बोला कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हें बिल्ली से बचाऊँगा, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो कि 35 days तक ख़त्म होगा. तो अब एल्फ को क्या करना पड़ना था, पैट्रिक का होमवर्क, अगर उसे बिल्ली से बचना था. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. सो पैट्रिक ने एल्फ को बोला, लिटिल डॉल को बोला, लिटिल मैन को बोला कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो क्या पता मेरे एज ही आ जाएं, ए ग्रेड ही मिल जाए मुझे. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. तो अब जो लिटिल मैन था उसको बहुत गुस्सा आ गया था, तो उसका फेस एकदम से इकट्ठा हो गया था, जैसे कोई कपड़ा किसी टोकरी में पड़ा होता है. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. तो एल्फ को बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और उसने अपने लिप्स को भी दबा लिया था अपने दांतों में. ओह एम आई कर्स्ड, क्या मुझे श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, मैं ये कर दूँगा.
and true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अपनी ज़ुबान का सच्चा रह के एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. इसके अलावा एक प्रॉब्लम थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. हेल्प मी ही वुड से. सो एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या, कब, कैसे करना है, तो वो हमेशा पैट्रिक से हेल्प मांगता था. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी किसी भी तरह. आई डू नॉट नो दिस वर्ड द एल्फ स्पीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता. एल्फ ने एक छोटी सी पतली सी आवाज़ निकाली पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए. गेट मी अ डिक्शनरी. मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. सो एल्फ पैट्रिक से डिक्शनरी मंगवाता है और उसे कहता है कि मुझे उस वर्ड को ढूंढ के उसका मीनिंग बताओ. डिक्शनरी में से ढूंढ के वर्ड का मीनिंग बताओ. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. सो जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक का लक काम नहीं किया. What are timetables? The elf shrieked. So elf को टाइम टेबल्स के बारे में नहीं पता कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं. सो elf ने एक छोटी सी हाई पिच्ड वॉइस निकाली और उसने बोला कि टाइम टेबल्स क्या होता है. We elves never need that. हमें तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या होता है और ये कैसे करना होता है. Here sit down beside me, you simply must guide me. यहाँ पे मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो, मेरी हेल्प करो. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. So elves को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, इंसानों के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता. हमारे लिए ये रहस्य है. So the little elf, already a shouter, just got louder. So जो छोटा एल्फ था वो पहले से ही चीखता था, वो अब और ऊंची आवाज़ में बोलने लग गया था. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स. सो वो पैट्रिक को लाइब्रेरी भेजता था और बुक्स मंगवाता था और पैट्रिक एल्फ को पढ़ के सुनाता था. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. सो तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको पढ़ने में भी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. सो अब हर दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एल्फ पैट्रिक को बहुत तंग करने लगा, परेशान करने लगा, हर छोटी बात पे बुलाने लगा. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग. सो पैट्रिक पहले से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और अब उसको ये सब करना बहुत मुश्किल लग रहा था. He was staying up at nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. So वो रातों को भी जग रहा था. उसको कभी इतनी थकावट पहले नहीं महसूस हुई थी और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी थकावट की वजह से. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब लास्ट डे आ गया था स्कूल का और एल्फ की छुट्टी होने वाली थी क्योंकि अब होमवर्क तो होना नहीं था कोई. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. तो एल्फ ने क्या किया, वो चुपके से और सीक्रेट तरीके से पीछे वाले दरवाजे से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. तो पैट्रिक के एग्ज़ाम्स में ए ग्रेड्स आए और उसके क्लासमेट्स जो थे, उसके जो दोस्त थे, वो सारे हैरान रह गए. His teachers smiled and were full of praise. तो इसके टीचर्स भी खुश हुए और उसकी बहुत तारीफ़ें की. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. तो उसके पेरेंट्स भी इसी सोच में थे कि पैट्रिक को क्या हुआ है, वो इतना अच्छा बच्चा कैसे बन गया है. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a new whole attitude. सो अब वो अपने सारे काम करता था, खुश रहता था, कभी भी गुस्से में बात नहीं करता था, जैसे वो बदल गया हो, एक पॉजिटिविटी आ गई उसमें. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. सो आप देखोगे कि लास्ट में भी पैट्रिक यही सोचता रहा कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना होमवर्क कराया जिसकी वजह से उसके ए ग्रेड आए. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी.
पर मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जो हम दोनों के बीच में ही रहेगा. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. सो वो होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही किया था, वो होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था, क्योंकि पैट्रिक ने दिन रात एक की थी होमवर्क करने में.